अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस जीवन की तुम लालसा करते हो वह कोई असंभव सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता है जो पहले से ही मौजूद है, बस तुम्हारे उसमें प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें किसी विश्वास की छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं बाहर कुछ जादुई होने का इंतजार करना है, क्योंकि क्वांटम छलांग तब नहीं होती जब दुनिया बदलती है, बल्कि तब होती है जब तुम बदलते हो। एक महान आध्यात्मिक सत्य है जिसे सदियों से नजरअंदाज किया गया है, एक ऐसा सत्य जो तुम्हारी वास्तविकता को समझने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। तुम्हारे सभी संस्करण इस समय इसी क्षण मौजूद है। वे भविष्य में नहीं है, वे दूर नहीं है, वे समानांतर रूप से घटित हो रहे हैं। हाँ, तुम्हारा वह संस्करण जिसने अपने अवरोधों को पार कर लिया है, जो प्रचुरता में जीता है, जो स्वयं को प्रेमित, जुड़ा हुआ और शांति में महसूस करता है। वह संस्करण तुम्हारी कल्पना में नहीं है, वह वास्तविकता की एक दूसरी रेखा में है, और वह रेखा अभी इसी क्षण तुम्हारी वर्तमान वास्तविकता के साथ सहस्थित में है। लेकिन यहाँ वह बात आती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मुद्दा उस संस्करण को शून्य से बनाना नहीं है, बल्कि उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना है, क्योंकि समय, जैसा कि हम उसे समझते हैं, त्रिआयामी स्तर का एक भ्रम है। अतीत और भविष्य दिशाएं नहीं है, वे आवृत्तियां हैं, और तुम एक कंपनशील अस्तित्व हो, रैखिक नहीं। इसका अर्थ है कि तुम चेतन रूप से एक वास्तविकता से दूसरी वास्तविकता में स्थानांतरित हो सकते हो। यह एक गुणात्मक छलांग है, और यह वास्तविक है। यह कोई चमत्कार नहीं है, न कोई कल्पना, न ही कोई आध्यात्मिक कथा। यह चेतना की अवस्था में इतना गहरा परिवर्तन है कि यह तुम्हारे जीवन के निर्देशांकों को पूरी तरह बदल देता है। और अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो यह संयोग से नहीं है। शायद तुम उस छलांग के किनारे पर खड़े हो, यह महसूस करते हुए कि कोई बड़ा सत्य तुम्हें बुला रहा है, कुछ ऐसा जिसे तुम अभी पूरी तरह समझा नहीं सकते, लेकिन जो तुम्हारे भीतर जोर से कंपन कर रहा है। शायद तुमने पहले ही संकेत महसूस किए हो, ऐसे संयोग जिन्हें तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक ऐसा आंतरिक आग्रह जो फुसफुसाता है कि तुम यहाँ रुकने के लिए पैदा नहीं हुए थे। वह आग्रह तुम्हारा भविष्य का स्वरूप है, जो दूसरी वास्तविकता से तुम्हें पुकार रहा है। इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा मानचित्र दिखाने जा रहा हूँ, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि कल्पनात्मक दृष्टिकोण से, आत्मा की भाषा से। हम साथ मिलकर क्वांटम छलांग की आध्यात्मिक कुंजियों की यात्रा करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम यह खोजोगे कि अपनी खुद की छलांग कैसे लगानी है। और शुरू करने के लिए मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछने दो। क्या तुम अपनी सर्वोत्तम संस्करण तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना छोड़कर अभी इसी क्षण उसे बनने का साहस रखते हो? अगर उत्तर हाँ है, तो आज की तारीख टिप्पणियों में लिखो। इसे एक घोषणा बनाओ, अपने साथ एक समझौता, क्योंकि इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन वास्तव में क्वांटम छलांग क्या है, और इसे पाने के लिए कार्रवाई करना आवश्यक क्यों नहीं है? अधिकांश लोग मानते हैं कि अपने जीवन में गहरा परिवर्तन लाने के लिए उन्हें चीजों को अलग तरह से करना होगा, कट्टर निर्णय लेने होंगे, या किसी विशेष अवसर के आने की प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन क्वांटम छलांग इस तरह काम नहीं करती। यह बाहर से होने वाला परिवर्तन नहीं है, यह चेतना के भीतर होने वाला संक्रमण है। क्वांटम छलांग का अर्थ बिंदु A से बिंदु B तक जाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि दोनों बिंदु पहले से ही मौजूद है और बस एक अलग आवृत्ति से जुड़ना है। कल्पना करो कि तुम एक ऐसे मानचित्र को देख रहे हो जिसमें अनगिनत रास्ते हैं। हर रास्ते पर तुम्हारा एक अलग संस्करण है। एक जहां तुम अटके हुए हो, एक जहां तुम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, और एक जहां सब कुछ मानो जादू की तरह संरेखित हो जाता है। वे रास्ते इसलिए सक्रिय नहीं होते क्योंकि तुम कुछ नया करते हो, वे तब सक्रिय होते हैं जब तुम उस ऊर्जा के स्तर को बदलते हो जिससे तुम जीते हो। यही असली छलांग है,
कंपन में परिवर्तन, धारणा में परिवर्तन, आंतरिक पहचान में परिवर्तन। लेकिन यह कैसे संभव है कि एक ही समय में तुम्हारे कई संस्करण मौजूद हो? क्वांटम भौतिकी, प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं और प्रत्यक्ष अनुभव सभी इसे एक ही तरह से बताते हैं। वास्तविकता स्थिर नहीं है, यह अनंत संभावनाओं का एक जाल है जो एक दूसरे पर चढ़ी हुई है। और तुम्हारी चेतना, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भावना, तुम्हारा कंपन ही उस वास्तविकता का चयन करता है जिसे हम मैं कहते हैं। वह सिर्फ एक पहचान है जो उन संस्करणों में से एक में निवास करती है। लेकिन तुम केवल वही मैं नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो उस मैं को देखती है। और उस चेतना में यह शक्ति है कि वह स्वयं को स्थानांतरित कर सके, दृष्टिकोण, ऊर्जा और कथा को बदल सके। और ऐसा करते ही वास्तविकता बदल जाती है। क्या तुम इसे समझते हो? तुम्हें अपनी नई जिंदगी को शून्य से रचना नहीं है, तुम्हें उस संस्करण के साथ सुर में आना है जो पहले से ही उस जीवन को जी रहा है। वह संस्करण पहले से मौजूद है। इसका प्रमाण यह है कि तुम उसे कल्पना कर सकते हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम कल्पना कर सकते हो वह तुमसे पूरी तरह अलग नहीं है। अगर तुम उसे अपने मन में देख सकते हो, अगर तुम उसे अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हो, तो इसका अर्थ है कि वह तुम्हारे अस्तित्व की किसी और परत में पहले से ही कंपन कर रहा है। कल्पना कोई भ्रम नहीं है, वह आध्यात्मिक अनुभूति है। और यही उन सबसे शक्तिशाली रहस्यों में से एक है जिसे तुम्हें समझना आवश्यक है। तुम किसी ऐसी चीज का सपना नहीं देख रहे हो जिसे तुम्हें बनाना है, तुम किसी ऐसी चीज का संकेत प्राप्त कर रहे हो जो पहले से ही अस्तित्व में है। समझ का केवल एक छोटा सा परिवर्तन सब कुछ रूपांतरित कर देता है। अगर क्वांटम छलांग चेतना का परिवर्तन है, तो फिर इतने सारे लोग एक ही जीवन में क्यों अटके रहते हैं, उन्हीं पैटर्न्स को दोहराते रहते हैं, एक ऐसी वास्तविकता का सपना देखते रहते हैं जो कभी आती ही नहीं? उत्तर सरल है, लेकिन बहुत गहरा है। अधिकांश लोग उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते जो उन्हें पुरानी वास्तविकता से जोड़े रखती है। और यह केवल भौतिक वस्तु या भौतिक स्थानों की बात नहीं है, यह संबंधों, विश्वासों, भावनाओं, आदतों और सबसे बढ़कर स्वधारणा की बात है। तुम्हारी स्वधारणा यानी तुम स्वयं को कैसे देखते हो, वह ऊर्जात्मक गोंद है जो तुम्हें वास्तविकता के एक विशेष संस्करण से जोड़े रखती है। और अगर तुम उस आंतरिक छवि को नहीं बदलते, तो तुम हजारों बारी प्रयास कर सकते हो, लेकिन अंततः तुम उसी जगह लौट आओगे, क्योंकि तुम वास्तविकता भी में वास्तविकता एक ही चेतना के साथ निवास नहीं कर सकते। यहीं पर अधिकांश लोग रुक जाते हैं। बहुत से लोग एक नई जिंदगी चाहते हैं, लेकिन वे उन रिश्तों को पीछे छोड़ना नहीं चाहते जो उन्हें नीचे खींचते हैं। वे उन विचारों को छोड़ना नहीं चाहते जो उन्हें सीमित करते हैं, उन भावनाओं को जो उन्हें थका देती है, उन आदतों को जो उन्हें सुनकर देती है। बहुत से लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में आगे बढ़े बिना। और यह कोई निर्णय नहीं है, यह एक आध्यात्मिक समझ है। आसक्ति उन सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है जो क्वांटम छलांग को रोक देती है। केवल इसलिए नहीं कि तुम लोगों या परिस्थितियों से जुड़े हो, बल्कि इसलिए कि तुम अपने उसी पुराने संस्करण से जुड़े हो जो उस जीवन में जी रहा था। वह पुराना संस्करण अपना कार्य पूरा कर चुका है, लेकिन भावनात्मक निष्ठा, डर या आदत के कारण तुम बार बार उसी में लौट जाते हो। और यहाँ कुछ बहुत उजागर करने वाला घटित होता है। यहाँ तक कि जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चेतना फैल रही है, जब तुम जागने लगते हो, जब तुम अपने परिवेश में पूरी तरह फिट नहीं बैठते, तब भी तुम वही टिके रहने की कोशिश करते हो, हालांकि तुम्हारा एक हिस्सा चिल्ला रहा होता है कि वह अब वहां का नहीं रहा। यही वह घर्षण का बिंदु है, वह सटीक स्थान जहां पीड़ा होती है।
इसलिए नहीं कि तुम आगे बढ़ रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा एक पैर हर वास्तविकता में है। और यही तनाव, संदेह और विरोधाभास पैदा करता है। तुम जानते हो कि तुम एक और जीवन चाहते हो, लेकिन तुम उस जीवन को छोड़ने का साहस नहीं करते जो तुम्हारे पास अभी है, और इसीलिए तुम दोहराते रहते हो। दोहराव असफलता नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी चेतना तैयार है, लेकिन तुम्हारी पहचान अभी उसे स्वीकार नहीं कर पाई है। और क्या तुम्हें पता है कि सबसे कठिन हिस्सा कौन सा है? अक्सर वे लोग जिन्हें तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, वे परिवेश जो तुम्हारे सबसे करीब है, वे आदतें जो तुम्हें सबसे अधिक सुकून देती है, वही तुम्हें सबसे अधिक रोकती है। दुर्भावना से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे भी तुम्हारे उस संस्करण से जुड़े हुए हैं जो अब लुप्त होने वाला है। और जब तुम बदलते हो, तुम उनके सामने एक दर्पण बन जाते हो। तुम उन्हें याद दिलाते हो कि वे क्या बन सकते थे, लेकिन अभी साहस नहीं करते। इसीलिए तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें पीछे खींच रही है, शायद इसलिए क्योंकि तुम छलांग के बहुत करीब हो। और वह खिंचाव कोई दंड नहीं है, वह उड़ान भरने से पहले की अंतिम परीक्षा है। अगर क्वांटम छलांग किसी स्थान पर पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि चेतना की एक नई आवृत्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का नाम है, तो फिर वास्तविक तैयारी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होती है। और यही आती है इस पूरे प्रक्रिया की सबसे शक्तिशाली कुंजियों में से एक, आंतरिक सामंजस्य। तुम अपने जीवन की एक ऊंची दृष्टि बनाए नहीं रख सकते अगर तुम्हारे विचार अभी भी अभाव से भरे हो, अगर तुम्हारी भावनाएं डर या अपराध बोध में कंपन कर रही हो, और अगर तुम्हारी आदतें उस पहचान को दर्शाती हो जिससे तुम अब स्वयं को नहीं जोड़ते। यह ऐसा है जैसे तुम एक ऐसे रेडियो स्टेशन को करना चाहते हो जो मधुर और सामंजस्यपूर्ण संगीत प्रसारित करता है, लेकिन डायल को अभी भी हस्तक्षेप से भरी आवृत्ति पर ही रखे हुए हो। वास्तविकता तुम्हें उस चीज के आधार पर उत्तर नहीं देती जो तुम चाहते हो, बल्कि उस आधार पर देती है जो तुम कंपन करते हो। इसीलिए क्वांटम छलांग की सबसे गहरी तैयारी उन सभी तत्वों को पुनः संरचित करना है जो तुम्हारी पहचान बनाते हैं। तुम्हारे विचार, तुम स्वयं को कौन सी कहानी सुनाते हो, तुम अपने बारे में कैसे बात करते हो, क्या तुम स्वयं को सीमित मानते हो या विस्तृत और असीम? तुम्हारी भावनाएं, क्या तुम अभी भी आक्रोश, उदासी और भय में जकड़े हुए हो, या प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास के लिए स्वयं को खोलना शुरू कर रहे हो? तुम्हारी दैनिक आदतें, क्या तुम अपने शरीर, मन और आत्मा का पोषण उस व्यक्ति की तरह करते हो जो स्वयं से प्रेम करता है और स्वयं का सम्मान करता है, या तुम आवश्यक बातों को टालते रहते हो, विशेषकर अपनी ऊर्जा को? क्या तुम अपने उद्देश्य के साथ संरेखित महसूस करते हो, या बस ऑटो पायलट पर जीवित रहने की कोशिश कर रहे हो? यहीं से छलांग शुरू होती है, जब तुम यह इंतजार करना बंद कर देते हो कि कोई बाहरी चीज तुम्हें बचाए, जब तुम अतीत से अनुमति मांगना छोड़ देते हो, जब तुम एक उच्च आवृत्ति बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वयं लेते हो, भले ही अभी तक कोई बाहरी प्रमाण न दिखा हो। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवर्तन को देखने की प्रतीक्षा मत करो ताकि उसे महसूस कर सको। पहले परिवर्तन को महसूस करो और फिर तुम उसे देखोगे, क्योंकि चेतना इसी तरह काम करती है। तुम वह वाहन हो जो वास्तविकताओं के बीच यात्रा करता है, और वह पुल जिसके ईंधे तुम्हारे वर्तमान स्वरूप और तुम्हारे संभावित स्वरूप को जोड़ती है, वे क्रियाएं जो तुम प्रतिदिन दोहराते हो, वे निर्णय जो तुम मौन में लेते हो, और वे विचार जिन्हें तुम पोषित न करने का चुनाव करते हो। क्या तुम छलांग लगाना चाहते हो? तो ऐसे कार्य करना शुरू करो जैसे तुम पहले से ही वहां हो। इसे कल्पना नहीं, बल्कि कंपनात्मक आस्था का कार्य बनाओ। इस सत्य को स्मरण रखो, जो तुम सोचते हो, जो तुम महसूस करते हो और जो तुम करते हो, उनके बीच की सामंजस्यता वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड स्पष्ट रूप से समझता है। और उस भाषा में कोई भ्रम नहीं होता, केवल अभिव्यक्ति होती है।
अब जब हम समझ चुके हैं कि क्वांटम छलांग कोई बाहरी घटना नहीं बल्कि एक आंतरिक पुनः संरेखन है, तो तुम अगला कदम उठाने के लिए तैयार हो। अब अपनी ऊर्जा से उस छलांग को सक्रिय करो, और इसके लिए तुम्हें अपने बाहर कुछ भी नहीं चाहिए, केवल उपस्थिति, इरादा और सत्य। अब तुम एक छोटा सा आध्यात्मिक अनुष्ठान करोगे, एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास जिसका उद्देश्य है तुम्हारे नए स्वरूप को स्थिर करना। शुरू करने से पहले गहरी सांस लो, स्थिरता में प्रवेश करो, शोर को शांत करो और स्वीकार करो कि तुम एक पवित्र क्षण में हो। चरण 1, अपनी नई वास्तविकता की कल्पना करो। आंखें बंद करो। अपने उस संस्करण की कल्पना करो जो पहले से ही वांछित जीवन जी रहा है। स्वयं को विस्तार से देखो। तुम कहाँ हो? तुम्हारा शरीर कैसा है? तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी ऊर्जा, तुम किसके साथ समय बिताते हो? तुम कैसे बोलते हो? कैसे सोचते हो? क्या महसूस करते हो? इसे वास्तविक बनाओ। महसूस करो कि तुम पहले से ही वहां हो। इसे इच्छा की तरह मत देखो, इसे वर्तमान की तरह महसूस करो, क्योंकि अगर तुम इसे देख सकते हो तो यह पहले से ही अस्तित्व में है। चरण 2, अपनी छलांग को जोर से घोषित करो। इस वाक्य को दोहराओ। मैं स्वयं का वह संस्करण हूं जो पहले से ही अपनी सच्चाई के साथ सामंजस्य में जी रहा है। मैं अपनी नई वास्तविकता के साथ संरेखित हूं। मैं अपनी छलांग चुनता हूं और इसे अभी करता हूं। अपने शब्दों की शक्ति को महसूस करो। इन्हें खाली पुष्टि की तरह मत बोलो। इन्हें ऐसे बोलो जैसे तुम्हारी आत्मा उन्हें पहचानती हो, क्योंकि वह पहचानती है। चरण 3, ऐसे कार्य करो जैसे तुम पहले ही छलांग लगा चुके हो। आज एक छोटी लेकिन ठोस क्रिया चुनो जो तुम्हारे नए स्वरूप की अभिव्यक्ति हो। यह कुछ प्रतीकात्मक हो सकता है, किसी रिश्ते को छोड़ना, एक नई आदत शुरू करना, आईने में स्वयं से कुछ अलग कहना, या कोई ऐसा निर्णय लेना जिसे तुम अक्सर टालते आए हो। महत्व क्रिया के आकार का नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का है जिसके साथ तुम उसे करते हो। तुम ब्रह्मांड को दिखा रहे हो कि तुम पहले से ही गतिशील हो, क्योंकि क्वांटम छलांग केवल मन में नहीं होती, वह शरीर में, कर्म में और उस आवृत्ति में पुष्टि होती है जिसे तुम चलते समय प्रसारित करते हो। और अंत में विश्वास। यह विश्लेषण मत करो कि यह काम कर रहा है या नहीं। तुरंत परिणामों से मत चिपको। अतीत की तर्क प्रणाली से परिवर्तन की गति मत मापो। क्वांटम छलांग का कोई कैलेंडर नहीं होता, उसकी केवल एक आवृत्ति होती है। और जब तुम उस आवृत्ति को बनाए रखते हो, वास्तविकता उत्तर देती है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो संदेह मत करो, तुम पहले ही अपनी छलांग लगा चुके हो। यह कोई अचानक हुआ विस्फोट नहीं था, नहीं बाहर की दुनिया में कोई जादुई अभिव्यक्ति। यह उससे कहीं बड़ा था, तुम्हारे भीतर घटित हुई एक शांत रूपांतरण। क्योंकि क्वांटम छलांग हमेशा शोरगुल भरे परिवर्तन की तरह महसूस नहीं होती। कभी कभी वह शांति की तरह महसूस होती है, स्पष्टता की तरह, उस क्षण की तरह जब तुम जीवन के पीछे दौड़ना छोड़ देते हो और अपनी आत्मा की लय में चलना शुरू कर देते हो। अब से सब कुछ पुनः संयोजित होने लगता है। तुम देखोगे कि कुछ रिश्ते बिना किसी नाटकीयता के समाप्त हो जाते हैं, कैसे दोहराई जाने वाली परिस्थितियां अंततः निष्क्रिय हो जाती है, कैसे तुम्हारा परिवेश उस आवृत्ति का उत्तर देने लगता है जो तुम पहले कभी प्रसारित नहीं करते थे। और एक नया परिवेश भी आएगा, परीक्षण के क्षण भी आएंगे, अतीत की छोटी छोटी प्रतिध्वनियां जो तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेंगी। लेकिन अब तुम वहां नहीं हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि किसी चीज बनने के लिए संघर्ष करना आवश्यक नहीं है। तुम्हें बस यह याद रखना है कि तुम पहले से ही वही हो। तुम इसे जानोगे क्योंकि तुम्हारी अंतःप्रज्ञा और अधिक सशक्त हो जाएगी, तुम्हारे निर्णय और अधिक सटीक होंगे, तुम्हारी ऊर्जा स्वीकृति की भीख मांगना छोड़ देगी और सत्य को प्रसारित करना शुरू कर देगी। और अगर कभी संदेह फिर से उठे,
अगर पुराना मैं दोबारा तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे तो एक गहरी सांस लो, अपना हाथ अपने हृदय पर रखो और दोहराओ, मैं अब वह नहीं हूं जो पहले था। मैं अपनी नई वास्तविकता के साथ संरेखित हूं। पुराने का अब मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं छलांग लगा चुका हूं। यह तुम्हारा क्षण है, इसे टालो मत। तुम्हें और प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। छलांग पहले से ही गठित हो रही है। और अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर गूंज उठा, अगर इन शब्दों को सुनते हुए तुम्हारे भीतर कुछ सक्रिय हो गया, तो इसे टिप्पणियों में प्रतिबिंबित होने दो। आज की तारीख लिखो, इसे एक ऊर्जात्मक लंगर की तरह बनाओ, अपने साथ एक समझौते की तरह, और 1 वर्ष बाद लौट कर आना, यहीं वापस आना और अपने अतीत के स्वरूप को बताना कि आज से क्या क्या बदल गया, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ महान आरंभ हो रहा है। और इस संदेश को समाप्त करने से पहले, अगर तुम्हें लगा कि इस सामग्री ने तुम्हारी आत्मा को छू लिया, अगर इसने तुम्हें उस चीज को समझने में मदद की जिसे तुम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यह स्थान केवल वीडियो देखने के लिए नहीं है, यह याद करने का स्थान है कि तुम कौन हो, अपनी चेतना को विस्तारित करने का, जागने का। सूचनाओं की घंटी सक्रिय करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह और भी गहरा है और तुम उसे चूकना नहीं चाहोगे। यहाँ होने के लिए धन्यवाद। अपना हृदय खोलने के लिए धन्यवाद। मुझे जुड़ने के लिए धन्यवाद, क्योंकि अंतर सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्वांटम छलांग लगाना अपने जीवन को बदलना नहीं है, बल्कि उस जीवन को जीना शुरू करना है जो पहले से ही तुम्हारा है।